नमस्कार। आयुन भारत बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ तान्या अधिकारी और आज बात करेंगे बिहार के चुनावी चर्चा में राहुल गांधी के दौरे की। राहुल गांधी ने बिहार के दरभंगा और राजधानी पटना का दौरा किया, लेकिन ना लालू यादव से मिले न तेजस्वी से मिले। महागठबंधन में आखिर चल क्या रहा है? क्या बिहार में कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का मन बना रही है? चलिए आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है राजकुमार जी। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और चर्चा में बात करेंगे। शैलेंद्र जी, सबसे पहले आपसे सवाल करूंगी, महागठबंधन में होने के बावजूद भी कांग्रेस आखिर राजद को क्यों आंख दिखा रही है? इसके पीछे की असल वजह आपको क्या लगती है? देखिए, कांग्रेस इसलिए आंख दिखा रही है क्योंकि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है सीटों का बंटवारा, यानी सीटों पर सहमति नहीं बनना। कांग्रेस चाहती है कि पिछली बार उसको 70 सीटें मिली थी, इस बार ज़्यादा सीटें मिले, और इसी वजह से कांग्रेस ने एक तरह से एक दूरी बनाई हुई है राजद से। और जो कहा जाए कि बातचीत जो अंदर खाने में हो रही है उसमें कांग्रेस पिछली बार से कम सीटें लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन राजद का ये कहना है, राजद पहले भी कहती रही, खुलेआम भी कह चुकी, यानी सरेआम कह चुकी है कि हम अगर इतनी सीटें कांग्रेस को नहीं देते तो शायद हमारी ये स्थिति नहीं होती, यानी कि हमारी सरकार बन जाती। पिछली बार ही 2020 में ही हमारा मुख्यमंत्री होता, यानी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। और यही सबसे बड़ी वजह है दोनों के बीच में तकरार की, दोनों के बीच में एक तरह से कहा जाए कि परेशानी की। और यही वजह है कि जब राहुल गांधी आते हैं तो वो कोई महागठबंधन का नेता नहीं दिखता है। और विशेष बात यह है, तेजस्वी यादव को कांग्रेस जो है वो अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं, यानी कि उनको जो कहा जाए कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात पर कहती है कि हम बाद में देखेंगे, यानी जब फैसला आएगा तब देखेंगे। तो तमाम तरह की बातें कांग्रेस के नेता कहते हैं, लेकिन इसके पीछे बस मुख्य वजह यही है कि वो अपना एक तरह से कहा कि वर्चस्व जमाना चाहते हैं, एक तरह से कहा जाए अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। और जब कांग्रेस ये बात मान ले या आरजेडी ये बात मान ले, कांग्रेस की बात मान ले, तब जाहिर सी बात है सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, यानी कि आने वाले दिनों में इसको लेकर कुछ न कुछ फैसला होगा। और जाहिर सी बात है कांग्रेस का उतना जनाधार है नहीं जितना उनकी उसकी पार्टी के नेता कहते हैं, लेकिन जनाधार बनाने की भी कोशिश हो रही है। और जो राहुल गांधी के दौरे हो रहे हैं उसको इसी तरह से देखा जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और बिहार में आकर अलग अलग टारगेट कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है जिस तरह से उन्होंने संगठन में बदलाव किया है उसका भी एक इम्पैक्ट देखने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। तो ये चीज़ें हैं जिस वजह से आरजेडी और कांग्रेस के बीच में अभी दूरियां दिख रही हैं, और ये दूरियां तब तक दिखेंगी जब तक कि सीटों पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता है। लेकिन राजकुमार जी, आपको क्या लगता है कि सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में बिहार में बात बन जाएगी? आपको क्या लगता है इसको लेकर? मुझे लगता है सीट शेयरिंग तो बाद की बात है। मुझे लगता है भीतरी छटपटाहट है दोनों पार्टियों के बीच में। आरजेडी में भी वही छटपटाहट है कि ज़्यादा सीट पे लड़े, और कांग्रेस भी यही चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर एक ये है कि हमको संगठन का विस्तार करना है। गुजरात में भी राहुल गांधी ने बोला था, जो सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, कि उसमें हमें पार्टी भले ही लंबा वक्त लगे लेकिन अपने दम पे चुनाव लड़ना है, संगठन मजबूत करना है, और गठबंधन जो ये पिछलग्गू वाला तमगा है उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है बिहार में कांग्रेस में जो भी लोग हैं उनका एक बहुत बड़ा धड़ा इस पक्ष में है कि भले इस बार कामयाबी उस स्तर की ना मिले, लेकिन कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि उनका संगठन पूरे प्रदेश में जो तकरीबन ख़त्म हो चुका है 30-35 साल में, वो धीरे धीरे उठना शुरू होगा। उसमें टाइम लगेगा। यही वजह है कि मुझे लगता है कि ये योजना ये भी हो सकती है। और दूसरा वही ले दे के यही है कि बार्गेनिंग वाला है, हम जो मांग रहे हैं उससे कम दोगे तो हम तुम्हारे साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। बार्गेनिंग को लेकर है। लेकिन शैलेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस एकला चलो की नीति अपना सकती है? वो राजद से अलग होकर चुनाव में जा सकती है? क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस कभी अपने दम पर यानी अकेले चुनाव में जाने की हिमाकत नहीं करेगी, क्योंकि पार्टी जानती है कि यार अकेले को बिहार की राजनीति करना है, केंद्र की राजनीति करना है, यानी कि आगे की भी राजनीति करना, और उसमें समस्या आ सकती है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है, यानी प्रदेश की लीडरशिप है, बिहार लीडरशिप है, वो चाहती है कि पार्टी अकेले चुनाव लड़े, अकेले आगे बढ़े। और उसमें ज़्यादातर नेता यही बात कहते रहते। लेकिन ये जो गिदड़ भपकी है, या कहा जाए जो चीज़ें चल रही हैं, ये स्थायी नहीं है, अस्थायी हैं, और उसको
एक तरह से कहा जाए कि आरजेडी के पाले में आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये करना ही पड़ेगा और तेजस्वी यादव के नेतृत्व को भी स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अभी चूंकि चुनावों का समय है और एक तरह से कहा जाए कि बार्गेनिंग का समय है, इस वजह से सब ऐसा हो रहा है। और जाहिर सी बात है, जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी, कांग्रेस पार्टी टिक नहीं पाएगी, क्योंकि साफ तौर है कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को बचाने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा किस तरह से जो लालू प्रसाद यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी के नाम को आगे बढ़ा दिया था और कहा था कि उनको ही नेतृत्व करना चाहिए इंडिया गठबंधन का। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब वजहें हैं, यानी कि भले ही बिहार हो, लेकिन अगर बाहर देखा जाए, यानी कि अगर देश में राज करना है तो कांग्रेस को आरजेडी का साथ लेना ही पड़ेगा, तेजस्वी को मनाना ही पड़ेगा और लालू प्रसाद यादव के पीछे जाना ही पड़ेगा। और यही वजह है कि दोनों जो है एक तरह से कहा जाए अपनी अपनी जगह पर स्थिर हैं, न उधर से पहल हो रही न उधर से पहल हो रही है। एक दो बार तेजस्वी यादव दिल्ली मिलने गए थे, लेकिन बात लगता है बनी नहीं, क्योंकि अभी कांग्रेस ने एक तरह से चाप जो है वो चढ़ाया हुआ है, लेकिन वो चाप कितने दिन चढ़ा रहता है ये बहुत देखने वाली बात होगी। लेकिन राजकुमार जी, ये बताइए कि अगर महागठबंधन से अलग होकर कांग्रेस पार्टी बिहार में चुनाव लड़ती भी है तो इसका उसको फायदा ही होगा या नुकसान होगा? क्या समीकरण बनेंगे? ये दोनों चीजें हैं। फायदा इस लिहाज से होगा कि पार्टी का जो कार्यकर्ता है, संगठन है, वो पूरे प्रदेश में मजबूत होगा। दो चार ही सही, कुछ न कुछ चेहरे आपको मिलेंगे, आपके कार्यकर्ता होंगे, आपके नेता मिलेंगे, आप कम से कम प्रत्याशी जो भी बनेंगे उनका एक जनाधार होगा, जो भी हो 10, 20, 50, 100 लोगों का ही सही वो होगा। तो इस लिहाज से एक फायदा होगा, ये दूरगामी फायदे के लिहाज से देखा जाए। लेकिन तात्कालिक देखा जाए तो ये दोनों पार्टियों को नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस आरजेडी का वोट काटेगी सीधे सीधे और आरजेडी कांग्रेस के वोट में सेंध लगाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो इस चुनाव में अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है तो दोनों पार्टियों को नुकसान होगा। दोनों पार्टियों का नुकसान होगा अगर चुनाव में दोनों अलग अलग लड़ती हैं। लेकिन शैलेंद्र जी, ये बताइए कि क्या लगता है कि दोनों सिर्फ एक दूसरे को आंखें दिखाती रहेंगी या फिर इससे आगे भी जाएंगी? कांग्रेस और आरजेडी का संबंध बहुत पुराना रहा है, यानी बहुत पुराने समय से दोनों एक तरह से कहा जाए गठबंधन में रहे हैं, क्योंकि जब से कांग्रेस बिहार की सत्ता से बाहर हुई है उसके बाद उसका आरजेडी के साथ ही सबसे लंबा एसोसिएशन चलता रहा है। लेकिन बीच बीच में अलग भी हुई है अपनी ताकत दिखाने के लिए, और जाहिर सी बात है इस बार भी कुछ कोशिशें वैसी हो रही हैं, लेकिन ये फलीभूत नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने पहले देख लिया है कि हम अकेले दम पर कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी तो लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने थे, लेकिन 2009 में जब पूर्ण बहुमत आ गया और लालू प्रसाद यादव की सीटें कम हो गई, 4 सीटें केवल आई, तो उनको पूछा तक नहीं गया था। तो ये जो है कहा जाए कि जो गठबंधन के बीच में जो कहीं शक्ति का संतुलन है, अगर वो ठीक रहेगा तब तो अच्छा है, नहीं तो एक दूसरे को आंख दिखाने से दोनों दल नहीं चूकते हैं। इतिहास इसका गवाह है और जाहिर सी बात है कि इस बार भी बात हो रही है तो इस पर चर्चा, इस पर बात जरूर होगी और आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो हालात हैं, अभी के हालात में यही है कि ये दांत दिखाने वाले हैं, खाने वाले नहीं हैं, यानी खाने वाले दांत दूसरे हैं। क्योंकि लोकसभा में चुनाव में हम लोगों ने देखा था किस तरह से लालू प्रसाद यादव ने उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार दिया था जिन सीटों को कांग्रेस चाहती थी, चाहे औरंगाबाद की सीट हो चाहे पूर्णिया की सीट हो। यानी औरंगाबाद से आरजेडी ने प्रत्याशी उतार दिया बिना समझौता हुए और पूर्णिया से भी प्रत्याशी उतार दिया था बिना समझौता हुए। एक जगह से अभय कुशवाहा, दूसरी जगह से बीमा भारती, और दोनों जेडीयू से आए हुए थे। तो आप समझिए कि ये जो है सहमत का खेल चल रहा है, लेकिन अलगाव की बात कहना अभी बहुत जल्दबाजी है और इसमें बहुत दम भी नहीं लगता है। तो ये कहें कि ऐसा ही है और ऐसा ही आगे भी चलता रहेगा, दोनों साथ ही रहेंगे, अलग होने वाले नहीं हैं, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि हम अलग होकर कुछ कर नहीं पाएंगे और हमारी 1990 से पहले वाली स्थिति बन नहीं पाएगी। और आरजेडी भी जानती है कि जाओगे तो जाओगे कहाँ। तो चलिए आज के इस चर्चा में यहीं पर इस चर्चा को खत्म करते हैं। महागठबंधन को लेकर आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ समीकरण बदलते बनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस पूरे चर्चा को लेकर क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आप इसी तरीके से जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ।